क्रिकेट की दुनिया यानी गेम ऑफ क्रिकेट में आपका स्वागत है। न्यूजीलैंड से अपने घर पर करारी हार के बाद भारतीय टीम में इंडियन क्रिकेट में खलबली मची हुई है। भयानक शर्मनाक हार के बाद बीसीसीआई को यकीन नहीं हो रहा है कि यही वो चैंपियन टीम है जो हर बार वर्ल्ड चैंपियनशिप के फाइनल में पहुंचती थी, लेकिन इस बार अपने घर पर न्यूजीलैंड से हार गए और इसीलिए तो एक के बाद एक बड़े एक्शन होते जा रहे हैं। और इस बार बीसीसीआई ने ऑस्ट्रेलिया टूर पर जाने से ठीक पहले बहुत बड़ा मेगा एक्शन कर लिया है। हेड कोच बने गौतम गंभीर के पर कतर दिए, गंभीर के अधिकारों में भारी कटौती कर दी है। तो रोहित शर्मा को तो मीटिंग से ही उठा दिया। जी हाँ, रोहित से कहा गया कि अगर आपको खेलना नहीं है तो बाहर जाओ, मीटिंग में शामिल मत हो। जी हाँ, इन दो बोल्ड फैसलों के बाद खलबली मच गई है। बाकी के खिलाड़ी भी दहशत में आ गए हैं। तो क्या हुआ, कैसे हुआ, सब कुछ आपको दिखाते हैं, बताते हैं। आप भी इस वीडियो को शेयर करें, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। तो गौतम गंभीर और रोहित शर्मा से लगातार बीसीसीआई सवाल पूछ रही है, लगातार उनसे जवाब मांगे जा रहे हैं। कई दौर की मीटिंग्स हो चुकी हैं, लेकिन अभी भी पूरी तरह से बीसीसीआई यानी कि बोर्ड, भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड सेटिस्फाई हो नहीं रहा, संतुष्ट है नहीं और लगातार इनसे सवाल पर सवाल पूछे जा रहे हैं, जवाब मांगे जा रहे हैं। अब ऑस्ट्रेलिया दौरे की टीम चुनने में रोहित शर्मा और गौतम गंभीर को पूरी तरह से छूट दी गई थी। कहा गया था कि जिसको खिलाना है खिलाइए, लेकिन मैच जीत कर आइए। और गौतम गंभीर ने, रोहित शर्मा ने टीम चुनने में मनमानी भी की थी। यहाँ तक कि नए नवेले खिलाड़ियों को यहाँ पर टीम में चुना गया था, चाहे वो नीतीश रेड्डी हो, हर्षित राणा हो या फिर कोई सरफराज या कोई और खिलाड़ी। लेकिन इन फैसलों के बाद अब बीसीसीआई इन दोनों को टॉलरेट करने के मूड में बिल्कुल भी नहीं है, इसीलिए बड़े फैसले लिए गए। खासतौर पर गौतम गंभीर पर पहला बड़ा फैसला लिया है, गंभीर के पर कतर दिए गए। यानी कि अब गौतम गंभीर को टीम सिलेक्शन की मीटिंग में कभी भी शामिल नहीं किया जाएगा। जी हाँ, ये बड़ा फैसला बीसीसीआई की तरफ से फाइनली ले लिया गया है कि गौतम गंभीर भले ही टीम के हेड कोच हैं, लेकिन अब आगे से वो टीम इंडिया के सिलेक्शन में शामिल नहीं होंगे। टीम कैसी होगी, क्या होगी, ये तय करना बीसीसीआई का, चयनकर्ताओं का काम होगा। गौतम गंभीर का इसमें कोई दखल नहीं होगा। साफ तौर पर गौतम गंभीर के अधिकारों में भारी कटौती कर दी गई, पर कतर दी गई। यही नहीं, गौतम गंभीर से लिखित में कमिटमेंट लिया गया है। जी हाँ, हमने ही आपको बताया था कि गौतम गंभीर ने कहा है कि अगर वो ऑस्ट्रेलिया टूर पर सफल नहीं होते हैं तो वो अपना पद छोड़ देंगे, यानी कि इस्तीफा दे देंगे। तो इस बात को बीसीसीआई ने हल्के में नहीं लिया, बल्कि बीसीसीआई ने इस बात को गंभीरता से लेते हुए गौतम गंभीर से लिखित में ये पूरी शर्त मांग ली है कि गौतम गंभीर लिख कर दें कि अगर टीम ने अच्छा प्रदर्शन नहीं किया तो इस्तीफा देंगे और ऑस्ट्रेलिया दौरे के बाद इस्तीफे के लिए तैयार रहे। अगर टीम इंडिया हार जाती है या फिर अच्छा प्रदर्शन नहीं करती है, लेकिन हाँ, अगर अच्छा प्रदर्शन होता है तो गंभीर को इसका इनाम भी मिलेगा। लेकिन उसके बाद भी इतनी छूट, इतने अधिकार नहीं मिलेंगे कि अब गंभीर को टीम सिलेक्शन में कभी भी शामिल किया जाएगा। अब ये तो रही गौतम गंभीर की बात रोहित शर्मा की करते हैं। तो खबर ये है कि रोहित शर्मा पहले सिर्फ एक टेस्ट मैच में नहीं खेलना चाहते थे, यानी कि पहले टेस्ट मैच में ऑस्ट्रेलिया में वो बाहर होने वाले थे, अपने कुछ इंडिविजुअल पर्सनल उनके इश्यूज थे। लेकिन अब खबर यह है कि रोहित शर्मा ने कहा है कि वो न सिर्फ पहला बल्कि दूसरा टेस्ट मैच भी नहीं खेलना चाहते हैं। यानी कि 5 टेस्ट मैचों की सीरीज के पहले 2 मैच रोहित शर्मा नहीं खेलना चाहते हैं। जबकि हालात ये है कि न्यूजीलैंड से शर्मनाक हार के बाद रोहित को खुद कहना चाहिए था कि मैं कप्तान हूं तो मैं सारे मैच खेलूंगा, मैं अपने पर्सनल इश्यूज को अलग रखता हूं। लेकिन यहाँ पर रोहित शर्मा और ज्यादा गलत तरीके से फैसले ले रहे हैं और 2 टेस्ट में नहीं खेलने का फैसला लिया। अब यहीं पर बीसीसीआई के साथ जब मीटिंग हो रही थी तो रोहित शर्मा को मीटिंग से बाहर कर दिया गया। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। बीसीसीआई सूत्रों के मुताबिक रोहित शर्मा से कहा गया कि अगर आपको खेलना ही नहीं है तो आप मीटिंग में क्यों आए, आप मीटिंग में आप पर क्या करेंगे, यहाँ पर आपके लिए जगह नहीं है। अगर आपको नहीं खेलना है आप जाइए, आप अपने घर के काम करिए, लेकिन इसमें हमें कोई दिक्कत नहीं है। इसीलिए जब आपकी जरूरत होगी, जब आपका मौका आएगा, तब आप मीटिंग में आइए, तब आपसे बात भी की जाएगी। यानी कि रोहित शर्मा को दिन में तारे दिखा दिए गए, आईना दिखा दिया गया कि आप भले ही रोहित शर्मा हैं, लेकिन आप सबसे बड़े नहीं है। आप भी भारतीय क्रिकेट में एक खिलाड़ी के तौर पर खेल रहे हैं। कप्तान आप भले ही हैं, लेकिन आप भी एक खिलाड़ी हैं और हर खिलाड़ी को बीसीसीआई के नियम कायदों में रहना होगा। तो यहाँ पर रोहित शर्मा को मीटिंग से बाहर कर दिया गया। अब बड़ी खबर यह भी है कि जसप्रीत बुमराह ऑस्ट्रेलिया दौरे पर जो कि वाइस कैप्टन बनाए गए हैं, तो उनको सीधे कैप्टन के तौर पर प्रमोट किया जा सकता है पहले 2 टेस्ट मैचों के लिए। जी हाँ, वैसे तो ये तय है कि रोहित शर्मा नहीं होंगे तो जसप्रीत बुमराह ही कप्तानी करेंगे, लेकिन वो बतौर उप कप्तान, यानी कि जब कप्तान नहीं है तो उस कंडीशन में कप्तानी करेंगे। लेकिन खबर यह है कि बीसीसीआई ऑफिशियली पहले 2 टेस्ट मैचों के लिए अलग से टीम का ऐलान करने वाला है और उसमें बतौर कप्तान जसप्रीत बुमराह का नाम होगा। और उसमें ये कहीं नहीं
लिखा होगा कि ये रोहित शर्मा के नहीं खेलने पर कप्तानी करने जा रहे हैं। यानी कि अगर पहले 2 टेस्ट मैचों में जसप्रीत बुमराह की कप्तानी में भारतीय टीम ऑस्ट्रेलिया में अच्छा प्रदर्शन करती है तो फिर रोहित शर्मा के लिए मुश्किल हो सकती है। जी हाँ, सही आप समझ रहे हैं। यानी कि पहले 2 टेस्ट मैचों में अगर जसप्रीत बुमराह की कप्तानी टीम इंडिया जीत जाती है तो अगले 3 टेस्ट मैचों में भी जसप्रीत बुमराह ही कप्तानी करेंगे और तब रोहित शर्मा सिर्फ बतौर खिलाड़ी खेलेंगे। यानी कि एक तरह से रोहित शर्मा को कप्तानी से हटाने का भी लगभग फैसला हो चुका है, लेकिन ये तय होगा ऑस्ट्रेलिया दौरे के 2 टेस्ट मैचों के बाद, क्योंकि वहां पर बुमराह को सीधे सीधे कप्तानी अभी नहीं दी जा रही है, लेकिन हाँ उनको यहाँ पर कप्तान के तौर पर प्रोजेक्ट किया जाएगा और पहले 2 मैच जीत जाते हैं तो फिर बाकी के 3 मैच यानी कि इस पूरी सीरीज में 5 मैचों में बुमराह कप्तान होंगे। अगर रोहित को खेलना होगा तो वो बतौर खिलाड़ी खेलेंगे, लेकिन नहीं खेलना होगा तो ये रोहित की मर्जी होगी। हाँ, लेकिन ये तय है कि बुमराह पर बड़ा दांव बीसीसीआई अब खेलने जा रहा है। तो कुल मिलाकर ये 2 बड़े फैसले यहाँ पर लिए गए हैं। गौतम गंभीर को जमीन पर पटका है, रोहित को आईना दिखाया कि आप दोनों बड़े खिलाड़ी, बड़े दिग्गज हो सकते हैं, लेकिन बीसीसीआई के सामने, टीम के सामने, देश के सामने आप दोनों कुछ भी नहीं है। आप दोनों को एक झटके में बाहर कर दिया जाएगा अगर आपने अच्छे प्रदर्शन, अच्छे नतीजे नहीं दिए तो आपका इन फैसलों पर क्या कहना है? कितना सही है जसप्रीत बुमराह को बतौर कप्तान प्रोजेक्ट करना और गौतम गंभीर के पर कतरना? आप भी कमेंट करके जरूर बताएं, वीडियो को शेयर भी करें। तो न्यूजीलैंड के साथ सीरीज में वो हुआ जो आज तक के क्रिकेट इतिहास में कभी नहीं हुआ। 3-0 की एक तरफा हार भारतीय टीम अपने घर पर आज तक के इतिहास में कभी हारी नहीं है। यहाँ तक कि पिछले 12 सालों से तो कोई टेस्ट सीरीज हारी तक नहीं थी, लेकिन यहाँ पर रोहित शर्मा की कप्तानी में, गौतम गंभीर की कोचिंग में न सिर्फ पहला टेस्ट मैच बल्कि दूसरा, तीसरा, तीनों टेस्ट मैच हार गए और एक से बढ़कर एक शर्मनाक हार है। यहाँ पर भी कभी 46 रन पर ऑल आउट हुए तो कभी 147 का टारगेट हासिल नहीं कर पाए और कभी टीम इंडिया के बल्लेबाज विदेशी स्पिनर के सामने ढेर हो गए। ये सब कुछ एक सीरीज में हुआ, यानी कि एक ही सीरीज में पूरी टीम इंडिया का ताना बाना छिन्न भिन्न हो गया, ध्वस्त हो गया, पूरी टीम इंडिया बर्बाद हो गई। क्योंकि अब इन भारतीय खिलाड़ियों पर, इस टीम पर किसी भी फैन को यकीन नहीं हो रहा, भरोसा नहीं हो रहा और यहाँ तक कि फैंस मांग करने लगे हैं कि इस पूरी टीम को बदल डालो। सीनियर प्लेयर जो कि नाकारे हो चुके हैं उनको एक झटके में टीम से बाहर कर दो। तो बीसीसीआई भी एक्शन में आ गया। अब बड़ी खबर यह है कि बीसीसीआई ने गौतम गंभीर को साथ में उनके 4 सीनियर प्लेयर्स को बुला लिया। मुंबई में हेडक्वार्टर में सबको तलब कर लिया, मीटिंग हो गई। जी हाँ, सोमवार की सुबह सुबह मीटिंग हुई जिसमें गौतम गंभीर के साथ साथ विराट कोहली, रोहित शर्मा, रविचंद्रन अश्विन और रविंद्र जडेजा शामिल हुए। जी हाँ, ये 4 सीनियर खिलाड़ी जिसमें गौतम गंभीर के साथ शामिल हुए और एक एक कर सभी से सवाल पूछे गए। सबसे पहले गौतम गंभीर से पूछा गया कि जब आपको एब्सोल्यूट पावर दी गई है, आपको रवि शास्त्री और राहुल द्रविड़ से भी ज्यादा पावर दी गई, आपको टीम के चयन में भी दखल देने का पूरा अधिकार दिया गया है, आपको आपके कहने पर T20 के कप्तान को बदल दिया गया, सूर्या को वहां कप्तान बनाया गया जबकि हार्दिक का वहां दावा था। यही नहीं, यहां तक कहा गया कि ऑस्ट्रेलिया दौरे में जो टेस्ट टीम घोषित की गई है उसमें हर्षित राणा और नीतीश रेड्डी को गौतम गंभीर ही लेकर आए थे। यानी कि आज तक जो कभी नहीं हुआ, हेड कोच को कभी भी टीम इंडिया के सिलेक्शन में दखल देने का मौका नहीं दिया गया था, अधिकार नहीं दिया गया था, लेकिन गौतम गंभीर को अधिकार था। फुल फ्लेज उनको एब्सोल्यूट पावर दी गई थी, ताकत दी गई थी, लेकिन उसके बाद भी गौतम गंभीर के फैसलों पर सवाल उठे। गौतम गंभीर से यहाँ तक पूछा गया कि मोहम्मद सिराज को नाइट वॉचमैन भेजने का कारण क्या था। मोहम्मद सिराज जबकि 1-2 बॉल खेलने लायक भी नहीं है। यही नहीं, सरफराज के बैटिंग ऑर्डर को लेकर भी सवाल किया कि 8वें नंबर पर सरफराज को भेजने का क्या मतलब है। और टेस्ट मैचों में राइट हैंड लेफ्ट हैंड का कॉम्बिनेशन जब कोई काम ही नहीं करता तो उस पर इतना रिलाई क्यों किया गया, क्यों इतना भरोसा किया गया और क्यों भारतीय बल्लेबाजों को आप बेहतर सीख नहीं दे पाए, क्यों ना आपको अभी के अभी बर्खास्त कर दिया जाए। जी हाँ, गौतम गंभीर से एक कड़ा सवाल पूछा गया, लेकिन यहाँ पर गौतम गंभीर ने कहा कि उन्हें ऑस्ट्रेलिया दौरे में एक मौका और दे दो, नहीं तो मैं खुद अपना पद छोड़ दूंगा, इस्तीफा दे दूंगा। जी हाँ, गौतम गंभीर ने बड़ा ऐलान किया है कि मैं ऑस्ट्रेलिया सीरीज में हार हुई, शर्मनाक हार हुई, तो वहां पर के बाद हेड कोच के पद से खुद ही इस्तीफा दे दूंगा, टीम इंडिया के साथ नहीं रहूंगा। क्रिकेट के हर नए अपडेट के लिए गेम ऑफ क्रिकेट को सब्सक्राइब करें और उसके बाद बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि सिर्फ आपको मिले गेम ऑफ क्रिकेट की हर खबर सबसे पहले।